हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 5 दूसरी इकाई, और जिसके कवि हैं विनोबा और गांधी जी। ठीक है बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं पाठ, उसका नाम है अतीत के पत्र। पाठ का नाम क्या है बच्चों? अतीत के पत्र। ठीक है, अतीत का पत्र यानी कि बीता हुआ समय। ठीक है, अतीत यानी कि बीता हुआ। ठीक है, और इसके लेखक हैं विनोबा और गांधी जी। ठीक है बच्चों, चलिए इसके पहले परिचय जानेंगे, उसके बाद मैं चैप्टर रीड करूँगी और जो भी कठिन शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, क्वेश्चन जो भी बनेंगे पैराग्राफ से, वो सारी चीज़ें मैं कराऊँगी आपको। और पाठ के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है वो भी मैं हल कराऊंगी आपको, तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हम जान लेते हैं परिचय। पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। विनोबा भावे जी विनायक नरहरि भावे, जन्म 11 सितंबर 1895, मृत्यु 15 नवंबर 1982। परिचय है, विनोबा भावे जी का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। प्रमुख कृतियां हैं इनकी गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम गांधी जी का परिचय जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लेखक दिए गए हैं, विनोबा जी और गांधी जी। ठीक है, अभी पहले हमने जो पढ़ा वो विनोबा जी का परिचय था, अब हम पढ़ेंगे गांधी जी का परिचय। ठीक है बच्चों, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। परिचय है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। प्रमुख कृतियाँ हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंदू स्वराज या इंडियन होम रूल। इसके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करना। ठीक है बच्चों, अब गद्य संबंधी देख लेते हैं हम। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चित, देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा पर लक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों में विविध मानवीय गुणों, मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड यहाँ बताया गया है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। परम पूज्य बापूजी 1 साल पहले अस्वस्थ के कारण आश्रम से बाहर गया था। अस्वस्थ यानी कि तबीयत ठीक ना होना। ठीक है, अब यहाँ पे बापूजी को पत्र लिखा जा रहा है, परम पूज्य बापूजी। ठीक है, विनोबा भावे जी पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं 1 साल पहले की बात है, अस्वस्थ होने के कारण यानी कि तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं कहाँ गया? आश्रम से बाहर गया। यह तय हुआ था कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। वाई यहाँ पर एक प्लेस का नाम है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। तय यानी कि निश्चित करना, कठिन शब्द लिख लीजिए, तय यानी कि निश्चित करना। पर 1 साल बीत गया। ये बोलकर आए थे कि 2-3 माह वाई में रहकर आश्रम लौट आएंगे। ठीक है, कितने मास? 2-3 मास। ठीक है, लेकिन कितने दिन हो गए? 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। अब यहाँ पे 1 साल बीत गया है, लेकिन तो भी लौटने का कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ लौटने का नहीं ठिकाना है? आश्रम लौटने का कोई ठिकाना नहीं है। पर मुझे कबूल करना चाहिए। कबूल करना चाहिए यानी कि एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे विनोबा जी कि मुझे कबूल करना चाहिए, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। दोष यानी कि कसूर, कठिन शब्द लिख लीजिए, दोष यानी कि कसूर। सारा कसूर किसका है? विनोबा जी का है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। ठीक है, यहाँ विनोबा जी कह रहे हैं कि मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। किसको लिखे थे? मामा फड़के को। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, मामा फड़के को 1-2 पत्र लिखे थे। इंपॉर्टेंट लाइन है।
आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर बता रहे हैं विनोबा जी कि आश्रम जो है मेरे हृदय में खास स्थान है। आश्रम का खास यानी कि विशेष स्थान है, ठीक है, स्थान है, स्थान यानी कि प्लेस है, ठीक है। ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है, श्रद्धा यानी कि विश्वास, ऐसा मेरा विश्वास बन गया है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा, यानी कि आश्रम मुझे इतना पसंद होने के बावजूद भी मैं, अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि वो बाहर क्यों रहे, विनोबा जी 1 साल बाहर क्यों रहे, ठीक है। समझ में आया आप सब लोगों को। चलिए आगे के पैराग्राफ्स देख लेते हैं। तो चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, जो कठिन शब्द आएंगे, जो मुहावरे आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती वो भी कंप्लीट करूँगी। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए और आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। जब मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था, ठीक है। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, 10 वर्ष के थे। कौन 10 वर्ष का था? विनोबा जी, ठीक है, 10 वर्ष के थे। तो मैंने ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी कि शादी के बिना, शादी नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत यानी कि शादी नहीं करने का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था, ठीक है। क्या करने का व्रत लिया था उन्होंने? देश की सेवा करेंगे, ठीक है, शादी नहीं करेंगे और देश की सेवा करेंगे। कितने उम्र में उन्होंने ये व्रत लिया था? 10 वर्ष की उम्र में। किसने लिया था? विनोबा जी ने लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उसके बाद वो किस में दाखिल हुए बच्चों? हाई स्कूल में दाखिल हुए, यानी कि प्रवेश लिया, एडमिशन लिया उन्होंने, ठीक है। कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया उन्होंने? हाई स्कूल में एडमिशन लिया। उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक़ लगा। उस समय उन्हें भगवत गीता अध्ययन यानी कि पढ़ाई, स्टडी, हॉबी, ठीक है, स्टडी करने का, अध्ययन करने का शौक़ चढ़ा। शौक़ यानी कि लालसा, हॉबी जिसको कहते हैं वो चढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ने का शौक़ चढ़ा लेखक को? भगवत गीता, अंडरलाइन कर लीजिए। क्या पढ़ने का शौक़ चढ़ा? भगवत गीता पढ़ने का शौक़ चढ़ा। किसको शौक़ चढ़ा? विनोबा जी को शौक़ चढ़ा। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। लेकिन जो उनके पिताजी थे, विनोबा जी के पिताजी थे, उन्होंने आज्ञा दी कि तुम दूसरी भाषा सीखो। कौन सी भाषा? फ्रेंच सीखो, ठीक है। कौन सी भाषा सीखो? फ्रेंच सीखो, ठीक है। किसने आज्ञा दी? पिताजी ने आज्ञा दी। कौन सी भाषा सीखने की? फ्रेंच सीखने की आज्ञा दी। तो भी गीता पर मेरा प्रेम कम नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो भगवत गीता पढ़ना था उन्हें, उस पर उनका प्रेम जो था, प्यार जो था, प्रेम यानी कि प्यार जो था वो कम नहीं हुआ। और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। और वो कह रहे हैं कि मैंने घर पर खुद ब खुद यानी कि खुद से ही संस्कृत का अभ्यास करना शुरू कर दिया। किसका अभ्यास करना शुरू कर दिया? संस्कृत का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। अब वो कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में जब दाखिल होता हूँ तो उस समय वेदांत का अध्ययन करने का अच्छा मौका मिल गया था, उनके हाथ लग गया था। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे, ठीक है। कहाँ पर? वाई में। कौन सिखा रहा था? नारायण शास्त्री मराठे, ठीक है, जो जन्म से ही जीवन, आजन्म यानी कि जीवन भर ब्रह्मचारी थे और विद्यार्थियों को वेदांत सिखाते थे और दूसरे भी शास्त्र वो सिखाते थे, ठीक है। कौन सिखाता था? नारायण शास्त्री मराठे सिखाते थे, ठीक है। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। लोभ यानी कि लालच मुझे हुआ कि मैं भी उपनिषद वगैरह सीखूं, ठीक है, अध्ययन करूं। इस लोभ के कारण, इस लालच के कारण वाई में मैं ज़्यादा समय रह गया। वाई में यानी कि प्लेस का नाम है, वहाँ पर वो ज़्यादा समय तक रह जाते हैं, यानी कि उन्हें उपनिषद वगैरह सीखने का लालच हुआ और इस वजह से वो वाई में रह जाते हैं। इतने समय मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। अब वो कह रहे हैं विनोबा जी, मैंने क्या क्या किया 1 साल तक पूरा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया होगा पैराग्राफ। तो आगे देखते हैं। जिस लोभ के खातिर मैं आश्रम में से बाहर रहा,
मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। ठीक है, अब जो लोभ था, उनको लालच था, आश्रम में वो क्यों रह रहे थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने नीचे लिख के बता रहे हैं विनोबा जी। स्वास्थ्य सुधार की निर्मित पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। स्वास्थ्य यानी कि निरोगता, निर्मित यानी कि कारण, यानी कि स्वास्थ्य को सुधारने के जो कारण होते हैं उसकी वजह से मैंने क्या किया, 10-12 मील घूमना शुरू किया। कितने किलोमीटर घूमना शुरू किया, 10 से 12 किलोमीटर घूमना शुरू किया, रोज़ मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया। ठीक है, बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। उसके बाद सेर यानी कि किलो, ठीक है, कटे शब्द लिख लीजिए, सेर यानी कि किलो। बाद में वो कहते हैं जब 10-12 किलोमीटर घूम लेता था उसके बाद में 6 से 8 सेर यानी कि किलो अनाज पीसता था। ठीक है, 6 से 8 किलो अनाज पीसता था। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। आज 300 नमस्कार और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। व्यायाम यानी कि कसरत है। ठीक है, कितने सूर्य नमस्कार करते थे, 300 नमस्कार करते थे। और घूमना इनका ये क्या था, 10-12 किलोमीटर घूमना और 300 सूर्य नमस्कार करना, ये इनका व्यायाम था। ठीक है, किसका, विनोबा जी का। ठीक है, इसमें मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। इससे उनका हेल्थ जो था, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ जो था उनका ठीक हो गया। किसका, विनोबा जी का। ठीक है, समझे बच्चों, आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया। आहार यानी कि भोजन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो विनोबा जी कि आहार के विषय में बताऊँ तो मैंने 6 महीने तक क्या खाया, नमक खाया। ठीक है, बाद में उसे छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया उन्होंने, नमक को छोड़ दिया, मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले ना खाने का व्रत लिया। ठीक है, आजन्म यानी कि जीवन भर उन्होंने क्या खाने का कसम की कि क्या नहीं खाएंगे, वो व्रत लिया उन्होंने कि नमक और मसाले नहीं खाएंगे वो। ठीक है, दूध शुरू किया। क्या शुरू किया उन्होंने खाने में, दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता, यानी कि बहुत कुछ सिद्ध करने के बाद ये पता चला कि दूध के बिना नहीं चल सकते हैं। फिर भी अगर उसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। वो कह रहे हैं विनोबा जी, यदि मुझे छोड़ना पड़े दूध को तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे कोई वो नहीं है। ठीक है, 1 महीने केले, दूध और नींबू पर बिताया। वो कहते हैं कि 1 महीना तक मैंने क्या क्या खाया, केला, दूध और नींबू पर बिताया। नींबू खाया, केला खाया और दूध पिया। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें ताकत कम हुई, इससे ताकत क्या हो गई, कम हो गई। कार्य बताते हैं वो क्या क्या कार्य किया उन्होंने विनोबा जी ने। गीता का वर्ग चलाया, यानी कि गीता का वर्ग यानी कि क्लास चलाया। उसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के, यानी कि बिना मूल्य लिए, बिना पैसे लिए, बिना फीस लिए उन्हें पूरी गीता अर्थ सहित सिखाई गई। ठीक है, कितने विद्यार्थियों को, 6 विद्यार्थियों। क्या सिखाया गया, गीता सिखाई गई। ठीक है, गीता अर्थ सहित सिखाई गई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कार्य बता रहे हैं वो, ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में कितने, इस क्लास में कितने बच्चे थे, 4 विद्यार्थी थे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सारे बता दूंगी आपको। उपनिषद 9, इस वर्ग में 2 विद्यार्थी थे। उपनिषद सीखने वाले कितने विद्यार्थी थे बच्चों, 2 विद्यार्थी थे। क्या सीखने के लिए, उपनिषद 9 सीखने के लिए 2 विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी प्रचार में मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता था। अब विनोबा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं हिंदी नहीं जानता था। ठीक, कौन नहीं जानता था हिंदी, विनोबा जी। फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखता था। ठीक है, उन्हें हिंदी नहीं आती थी लेकिन वो हमेशा विद्यार्थियों को क्या पढ़ाने का क्रम रखते थे, हिंदी के समाचार पत्र पढ़ाने का क्रम रखते थे। ठीक है, 5th कार्य था उनका, 5वां कार्य था उनका, अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। कितने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाई, 2 विद्यार्थियों को। 2 विद्यार्थियों को क्या सिखाया, अंग्रेजी सिखाई। ठीक है, यात्रा लगभग, 6वां पॉइंट है, यात्रा लगभग 400 किलोमीटर पैदल, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। ठीक है, अब यहाँ पर यात्रा उन्होंने लगभग कितने किलोमीटर करी, 400 मील पैदल यात्रा करी। और कौन कौन से प्रसिद्ध किले देखे उन्होंने, अंडरलाइन कर लीजिए।
राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि ये 4 प्रसिद्ध किले देखे उन्होंने। प्रवास करते समय गीता पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। प्रवास यानी कि यात्रा करते समय, ठीक है, क्रम यानी कि ऑर्डर जो होता है, ठीक है, वो रखा गया था कि यात्रा के दौरान गीता का प्रवचन भी किया जाएगा। आजकल ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। अब यहाँ से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊँगा और वहाँ से रेल से आश्रम पहुँचूँगा, ठीक है। पैदल कहाँ जाएंगे? वो मुंबई जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आश्रम जाएंगे रेल से, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है, यानी कि 25 वर्ष का एक विद्यार्थी है, वो भी यात्रा कर रहा है उनके साथ। किसके साथ? विनोबा जी के साथ, ठीक है। मुझे गीता सीखने का उसका विचार है, यानी कि गीता सीखने का उसका विचार है। किसका? उस विद्यार्थी का। किससे? विनोबा जी से, ठीक है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम पहुंच जाऊंगा, ठीक है। वो कह रहे हैं विनोबा जी कि 1 तारीख चैत्र तक मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा, आश्रम पहुंच जाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की गई। अब यहाँ पर बता रहे हैं विनोबा जी कि वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की क्या की गई? स्थापना की गई, ठीक है। किस नाम से? विद्यार्थी मंडल के नाम से स्थापना की गई। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया गया, ठीक है। वहाँ पर क्या खोला गया? एक लाइब्रेरी खोली गई। लाइब्रेरी खोली गई और उसकी सहायता के लिए क्या किया गया? एक वर्ग यानी कि एक क्लास शुरू किया गया। किस चीज़ का? चक्की पीसने का एक क्लास शुरू हुआ वहाँ पर, ठीक है। किस चीज़ की सहायता के लिए? वाचनालय की सहायता के लिए, ठीक है। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे, ठीक है। मैं और यानी कि विनोबा जी और 15 और विद्यार्थी चक्की पीसते थे, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते उसका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते और ये पैसे वाचनालय को देते। यानी कि जो वहाँ पर पिसवाने के लिए आते थे वो कितने रुपए करते थे? 1 पैसे में 2 सेर, यानी कि 2 किलो गेहूँ पीसते थे और वाचनालय को ये पैसा जाता, यानी कि जो लाइब्रेरी थी उसे ये पैसे जाते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में सम्मिलित थे, यानी कि जो पैसे वाले थे उनके भी जो लड़के थे वो लोग भी इस चक्की जो पीसने का काम था उसमें वो सम्मिलित थे, ठीक है। यह वर्ग कोई 2 माह चला था, ठीक है। 2 मास तक ये वर्ग चला था, 2 महीने तक चला था और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। कितनी पुस्तकें बच्चों? 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई थी। कितने मास तक चला था? 2 महीने तक चला था, ठीक है। आगे देख। सत्याग्रह आश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है, ठीक है। जो 10-15 मित्र हैं ना बच्चों, उनको लोक सेवा करने की इच्छा है। क्या सेवा करने की इच्छा? लोक सेवा करने की इच्छा, ठीक है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की थी, ठीक है। कितने साल पहले? 3 वर्ष पहले। क्या? किस चीज़ का प्रचार के लिए? मातृभाषा के प्रचार के लिए क्या किया था उन्होंने? संस्था स्थापित की थी, ठीक है। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में मैं गया, ठीक है। आगे देखते हैं। गया था उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना, इसकी चर्चा, ठीक है। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। सभासद यानी कि मेंबर, सदस्य जो थे वो सब इकट्ठा हुए थे। क्या काम करना है, किस चीज़ की चर्चा करनी थी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर चर्चा होती थी, ठीक है। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार किया, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने क्या विचार किया? विनोबा जी की हिंदी का प्रचार करो। मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा यानी कि फेथ है, विश्वास है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। अपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया था उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। निवासी यानी कि निवास करने वाला, आचरण यानी कि चरित्र, व्यवहार, ठीक है। आगे देखते हैं। आस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। आस्वाद यानी कि फीका भोजन करने का जो व्रत लिया था उन्होंने,
प्रकरण यानी कि प्रसंग, एपिसोड जिसको कहते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया है उन्होंने। चलिए देख लेते हैं क्या क्या था आगे। आस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिख जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है उनका। परिग्रह, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह था, ठीक है। बाकी चीज़ें उन्होंने त्याग दी थी, ठीक है बच्चों। चलिए देख लेते हैं। आस्वाद व्रत यानी कि फीका भोजन करने वाला व्रत, ठीक है। कठिन शब्द देख लेते हैं इनका। प्रकरण यानी कि प्रसंग या एपिसोड को कहा गया है यहाँ पर। परिग्रह यानी कि संग्रह ना करना, यानी कि ये सब चीज़ों को संग्रह नहीं किया था उन्होंने। लकड़ी की थाली, ठीक है, कटोरी, आश्रम का एक लोटा था, धोती था, कंबल था, पुस्तक थी, ये सारी चीज़ें ही इन्होंने संग्रह किया था, ठीक है। टेकिंग, जिसको परिग्रह यानी कि टेकिंग करना, संग्रह करना, ठीक है। बड़ी कोट, टोपी वगैरह ना पहनने का व्रत लिया था उन्होंने। क्या किस चीज़ का व्रत लिया था कि बड़ी कोट नहीं पहनेंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, ये सब चीज़ें इन्होंने त्याग दी थी। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेते थे, ठीक है। कोट वगैरह त्याग दिया था, इस कारण वो क्या करते थे, धोती को ही ओढ़ लेते थे, ठीक है। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करना था। करघे से बना यानी कि कपड़े बुनने का जो यंत्र होता है उसको करघे कहते हैं, ठीक है। उसी का ही बना हुआ कपड़ा वो पहनेंगे, ठीक है। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ ना किया हो तो ही है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। परिपालन यानी कि पालन पोषण जो होता है उसे उन्होंने ठीक ठाक से किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूँ कि आश्रम की नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ। श्रद्धा यानी कि विश्वास, आचरण रखता हूँ यानी कि व्यवहार बर्ताव जो है वो रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन यानी कि भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया है, पर प्रवास में यह संभव नहीं हो सका। प्रवास यानी कि यात्रा में ये संभव नहीं हो सकता, यानी कि रोटी बनाना जो भाकरी होता है वो बनाना संभव नहीं हो पा रहा था मेरे लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता है तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुआ है, फेरफार यानी कि बदलाव हुआ है, तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें, ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। पितृतुल्य यानी कि पिता के समान समझने वाले, ऐसा विनोबा जी का आग्रह है, निवेदन है कि आप मुझे पत्र लिखें, ऐसा कह रहे हैं विनोबा जी, ठीक है। विनोबा के प्रणाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह पत्र पढ़कर गोरख के मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, या उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर। उद्गार का अर्थ होता है बच्चों शब्द, ठीक है। तो यहाँ पत्र जब पढ़ते हैं वो तो कहते हैं गोरख ने मच्छंदर को किस तरह से हराया था, भीम है भीम, ठीक है। तो ये बापू के ही शब्द निकले थे। और आगे देखते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, या मुझे नहीं सूझता।
अब यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि विनोबा, मैं तुम्हारे लिए कौन सा काम लेकर आऊँ, मुझे नहीं सूझ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। यानी कि तुम्हारा जो प्रेम है, प्रेम यानी कि प्यार जो है, और तुम्हारा जो चरित्र, चरित्र यानी कि आचरण, जो चाल चलन है, तुम्हारा सदाचार है जो तुम्हारा, वो सब मुझे क्या कर रहा है, मोह में डुबो दे, यानी कि मैं कहीं ना कहीं मोह में डूब रहा हूँ, प्यार में डूब रहा हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेने में असमर्थ हूँ, असमर्थ हूँ यानी कि अनेबल हूँ, समर्थ में नहीं हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। अब यहाँ पर वो कहते हैं गांधी जी, मैं तुम्हारे लिए पिता बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा वो पिता का जो पद है वो ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। लोभ यानी कि जो लालच था गांधी जी का, वो सारे लालच उन्होंने पूरे किए। किसने? विनोबा ने। ठीक है, मेरी मान्यता है, मान्यता है यानी कि मेरा मानना है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। यानी कि जो सच्चा पिता होता है, अच्छा जो पिता होता है, अपने से अच्छा चरित्रवान यानी कि अच्छा चरित्रवान चार चलन वाला पुत्र जो है वो पैदा करता है। ठीक है, सच्चा पुत्र वह है जो पिता से कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। यानी कि सच्चा पुत्र वो होता है जो पिता के पास है उस चीज़ों में वो वृद्धि करे, यानी कि उसको बढ़ाए। ठीक है, पिता सत्यवादी दृढ़ है, दयामय हो तो वह स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यानी कि जब पिता उसका सत्यवादी यानी कि सत्य का प्रेमी हो, दृढ़ यानी कि पक्का हो, दयामय यानी कि दयापूर्ण करने वाला हो। ठीक है, गुण विशेषता यानी कि विशेष होने का भाव हो, निपुणता हो, गुण यानी कि निपुणता हो उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी उसे अपनानी चाहिए। ठीक है, बेटे को यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। तो यहाँ गांधी जी कह रहे हैं ये सारी चीज़ें तुमने किया है, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है। यानी कि जो मैंने प्रयास किया है, प्रयत्न यानी कि प्रयास किया है, कोशिश की है, वो सब तुमने किया है। मुझे नहीं मालूम होता, इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम के भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। यानी कि उपहार के रूप में जो तुमने पिता का पद ग्रहण करने के लिए मुझे कहा है, तो ये गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, सौगात के रूप में मुझे स्वीकार है तुम्हारा ये पद। ठीक है, आगे देखते हैं। उस पद के योग बनाने का प्रयत्न करूंगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं गांधी जी कि जो पद तुमने मुझे दिया, यानी कि पिता का जो पद तुमने दिया है, यदि मैं हिरण्यकश्यप की कहानी, प्रहलाद की कहानी सब लोगों ने सुना ही होगा। प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, जो अपने आप को भगवान समझते थे, और प्रहलाद जब उनकी पूजा नहीं करते थे तो उन्हें बहुत क्रोध आता था। ठीक है, वो विष्णु की पूजा करते थे। तो यहाँ पर वही बात इन्होंने कही है कि मैं हिरण्यकश्यप जब साबित हूँ तो तुम प्रहलाद भक्त की तरह बनकर मेरा निरादर करना, यानी कि मेरा आदर मत करना, मेरा सम्मान मत करना। ठीक है, इस तरह से उन्होंने गांधी जी ने विनोबा को समझाया और कहा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों को बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी कि ही नहीं, शंका यानी कि आशंका। ठीक है, तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। यानी कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, पहले स्टार्टिंग के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि उन्होंने मामा फड़के को पत्र लिखा था 2-3, तो वो पत्र मामा फड़के ने गांधी जी को सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, यह मेरी कामना है। दीर्घ आयु यानी कि लंबी उम्र। ठीक है, उन्नति यानी कि प्रोग्रेस, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। कामना यानी कि अभिलाषा, उपयोग यानी कि इस्तेमाल। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं गांधी जी कि तुम्हारी लंबी आयु हो, ज़्यादा दिन तक तुम जियो और तुम प्रोग्रेस करो, हिंदी में प्रोग्रेस करो, यही मेरी कामना है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी ब्लेसिंग है। आगे देखते हैं। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे नहीं लगता है। दूध का त्याग अभी तो मत करना, इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी ने उनके आहार के बारे में बात किया है कि दूध वगैरह मत छोड़ो, दूध की मात्रा थोड़ा बढ़ा दो, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। रेल विशेषज्ञ
सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि रेलवे जो विषय है उस पर सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ, 2-3 दिन में दिल्ली जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञानी प्रचारक यानी कि जो जानकर योग्य हो, समझदार हो, प्रचार करने वाले हो, तो उनकी आवश्यकता है। और संभव यानी कि पॉसिबल हो सके। ठीक है, और उन्हें कहा जाना है खेड़ा जिले में सत्याग्रह साथ करना पड़े। रमता राम हूँ यानी कि ठिकाना नहीं है उनका कहीं भी, 1-2 दिन में वो दिल्ली पहुँच जाएंगे। विशेष तो अब आओ तब, सब तुमने मिलने को उत्सुक है, सब तुमसे मिलने को क्या है, उत्सुक है। बाबू के आशीर्वाद। ठीक है, यहाँ पर पत्र समाप्त होता है, बाबूजी अपना पत्र समाप्त करते हैं। आगे देखते हैं। बाद में बाबू के उद्गार यानी कि शब्द होते हैं। बहुत बड़ा मनुष्य है, मुझे अनुभव होता है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी के जो शब्द हैं वो कह रहे हैं विनोबा जी ने तो हद कर दी है, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग ने कभी निराश नहीं किया उन्होंने, मद्रासियों ने भी अच्छा संबंध रहा है उनके साथ। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, पेज नंबर 60 ओपन कर लीजिए, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई हो वो भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। चलिए देखते हैं, पेज नंबर 60 ओपन कर लीजिए सब लोग। पहला है का, स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा दिए गए कार्य। ठीक है, 4 कार्य लिखना है बच्चों हमें। स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा दिए गए कार्य कौन कौन से हैं, 4 कार्य हमें लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो वो 4 कार्य विनोबा जी के क्या क्या थे वो हमें लिखने हैं। चलिए मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या कार्य थे विनोबा जी के। पहला है स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य क्या क्या थे। पहला है बच्चों 10-12 मील घूमना। दूसरा है 6 से 8 सेर अनाज पीसना। तीसरा है 300 सूर्य नमस्कार करना। और चौथा है नमक और सभी मसालों को छोड़ देना। ठीक है बच्चों, 4 हमें लिखने थे। विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य क्या कार्य थे स्वास्थ्य सुधार को लेकर। तो पहला था उन्होंने 10-12 मील घूमते थे वो। दूसरा था 6 से 8 सेर अनाज पीसते थे। तीसरा है 300 नमस्कार करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे। और चौथा था हमारा नमक और सभी मसाले छोड़ दिया था उन्होंने। ठीक है, अंडरलाइन भी कराया था मैंने पढ़ाने के टाइम, तो पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, खा देखते हैं। खा है जोड़ियाँ मिलाइए, उचित जोड़ियाँ हमें मिलानी। आ और आ 2 दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ में 5 ऑप्शन दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थी मंडल है, राष्ट्रीय शिक्षा है, विनोबा जी का साध्य है और ब्रह्मचर्य है। ठीक है, और आ में दिया है योजना, व्रत, संस्था, आश्रम, सत्याग्रह। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दिए गए, इन्हें मैच करना है बच्चों। तो विद्यार्थी मंडल किसके साथ मैच होगा, राष्ट्रीय शिक्षा किसके साथ मैच होगी, और विनोबा जी का साध्य किसके साथ मैच होगा, ब्रह्मचर्य किसके साथ मैच होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हमें मैच करनी है। चलिए हम मैच करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे जोड़ियाँ हमने मिला दी हैं। विद्यार्थी मंडल जो है वो संस्था के साथ मैच होगा बच्चों। विद्यार्थी मंडल संस्था थी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोजन था। ठीक है, और विनोबा जी का साध्य क्या था, आश्रम था, ब्रह्मचर्य क्या था, व्रत था। ठीक है बच्चों, ये 4 मैच हो चुके हैं, हमारे जोड़ियाँ उचित जोड़ियाँ मिल चुकी हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। गा देखते हैं बच्चों। अर्थ लिखिए। पहला है अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य क्या है। दूसरा है रमता राम शब्द से तात्पर्य क्या है। ठीक है बच्चों, अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य क्या था ये लिखना है, और अर्थ लिखना है दूसरे का हमने रमता राम शब्द से तात्पर्य हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, ये 2 शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ हमें लिखने हैं। चलिए इसके अर्थ में बता देती हूँ आपको। तो
अपरिग्रह से तात्पर्य है वस्तुओं के संग्रह ना करने से है, ठीक है। अपरिग्रह से है यानी कि वस्तुओं के संग्रह ना करने से है। दूसरा है रमता राम शब्द से तात्पर्य है एक जगह ना टिकने वाले व्यक्ति से है, ठीक है। रमता राम यानी कि एक जगह जो व्यक्ति नहीं टिकता है उसको कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा है मुझे आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।